नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ग्रामर। दोस्तों, आज आपको मैं कुछ ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा आप डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। हमेशा अगर चाहें तो आप उसको, आपको नहीं आता है, आप नहीं प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन हमेशा आप उसका हिंदी या जो आपका जो भाषा है उस भाषा हमेशा आप बोलते हैं। उसी को आप चाहे तो अपना इंग्लिश को धीरे धीरे उसको पढ़ के समझ के इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, सही सही बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस है, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो हमको कहीं मालूम नहीं होते हैं, और उसको हम कैसे याद करते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जल्दी नहीं बोल पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, जैसे कि बोलते हैं कि यह लो, टेक दिस। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप कैसे पढ़ सकते हैं जो हमेशा आपके डेली लाइफ में यूज होता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो बहुत अच्छा वक्ता है, जो अच्छा बोलते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो भाई कोई चीज़ अंग्रेजी बोलने का शौकीन है और बोल नहीं पाते हैं, तो उनकी शुरुआत अच्छा नहीं है तो आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत आगे अच्छा रखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस को बोलने का, पढ़ने का और लिखने का प्रयास करेंगे, तो आप भी आगे आने वाले समय में आप अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो आप अपने बच्चे को भी, या कहीं पे भी जाते हैं, कहीं जगह जाते हैं, हर जगह, यानी कि इसका हर जगह इसका यूज होता है। जो मैंने आपके लिए 30 ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस और आगे बहुत ऐसे भी हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको हमेशा, आप अपने घर में, आप अपने बच्चों के साथ, आप कहीं मार्केट या कहीं भी जाते हैं तो आप उसको यूज़ करते हैं, बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मान लीजिए कहीं कोई फंक्शन है, हिंदी बोलते हैं, आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे किसी को आप बोलते हैं कि मजाक मत करो, आप हमेशा हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप उसको कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, बल्कि आप हिंदी जो बोलते हैं उसके साथ इस लैंग्वेज को ऐड करने से आपकी अंग्रेजी हिंदी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा से बोल पाएंगे। बोलेगा कि कोई हाँ भाई बहुत अच्छा बोलता है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी वर्ड्स का भी यूज़ करता है। तो इसको आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, पहले मैं आपको अपने बोर्ड पर दिखलाता हूँ। और कुछ ऐसे ही वर्ड्स या ऐसे ही सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए चुन के लाए हैं और जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपको हिंदी से इंग्लिश बोलने में। और चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। तो ये रहे आपके कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जो हमेशा आप बोलते हैं। जैसे कि आपने बोर्ड पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के कुछ ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस जो आप हमेशा अपने डेली लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहला बताता हूँ। जैसे बोलते हैं लुक अहेड, आगे देखो। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आगे कोई चीज़ ऐसा डेंजरस या कोई भी चीज़ ऐसा है या किसी को दिखाने की बात है, तो आप बोल सकते हैं आगे देखो। आगे देखो का होता है लुक अहेड, या सामने देखो या आगे देखो, सामने देखो या आगे देखो होता है। जैसे एक होता है, जैसे अब हम यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और किसी बोलेंगे भाई आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे जाओ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोलेंगे आगे जाओ, उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, गो अहेड, मतलब आगे जाओ। बहुत ऐसे वाक्य हैं जिसको आप याद करके आप अंग्रेजी में, आप अपने हिंदी में उसको ऐड कर सकते हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको ये जब सेंटेंस याद हो लेंगे, दिमाग में स्टोर हो लेंगे, इसका स्टॉक बनना शुरू हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने जुबान से बोल सकते हैं। हिंदी सोचने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, एकदम गैपिंग जीरो हो जाएगी, डायरेक्ट आप उसको बोल सकते हैं। आप हिंदी बोलना भूल जाओगे, आप डायरेक्ट अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 2 नंबर बताया, गो अहेड मतलब आगे जाओ। ठीक, मान लीजिए हम कहीं जाते हैं बाइक से या कहीं से भी जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई गाड़ी धीरे चलाओ, तो ड्राइव स्लोली। क्या होता है, ड्राइव स्लोली मतलब गाड़ी धीरे चलाओ। ठीक, इसके बाद जैसे होता है कि अगर मान लीजिए किसी तरह का बात है, आप बोलते हैं, उससे अगर विवाद होता है, जैसे आपको कोई बोल सकता है कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना काम पे ध्यान दो, सिर्फ अपने ध्यान दो, तो आप उस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोलते हैं, जैसे माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो या अपना काम को ध्यान दो। बस यही बात है, अपना काम को ध्यान दो, अपने काम पे अपना काम करो। जैसे होता है कहीं पे आप जाते हैं तो बोलते हैं गो बैक, यानी कि गो बैक मतलब पीछे जाओ,
या वापस हो जाओ, उसको आप बोल सकते वापस हो जाओ, गो बैक। जैसे आप वहाँ पे आए और आपको हम बोल सकते गो बैक, कि आप वापस चले जाइए, वापस जाइए, गो बैक। एक होता है ये 6 नंबर, इन्फॉर्म मी अबाउट हर या हिम। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि तुम मुझे उससे खबर देना है, उसके बारे में बोलना, बताना, तो इन्फॉर्म मी अबाउट हर स्लैश हिम बोल सकते, उसकी खबर देना। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं तो बोलेंगे कि अगर वहाँ पे कोई आपका दोस्त कहीं जा रहा है, अगर वहाँ पे आपका कोई रिलेशन है, कोई भी है, तो उसके बारे में पूछ के आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म मी अबाउट हर, मुझे उसके बारे में बताना या खबर देना। ठीक। एक होता है टेक केयर ऑफ हिम, उसका ख्याल रखना। ठीक। एक होता है जस्ट लिसन, मतलब सुनिए तो, किसी को बोल सकते जस्ट लिसन, सुनिए तो। आप किसी को बोल सकते सुनिए तो, जैसे कोई बात हो रहा है, वो भागे जा रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, जैसे होता है मेरी बातों को सुनिए तो, जस्ट लिसन। क्या बोलेंगे उसको? जस्ट लिसन। एक होता है जल्दी आना, किसी को कहीं भेजते हैं, बोलते हैं कि बेटा, चाहे भाई, चाहे जो कुछ भी, आप तो जल्दी आना, थोड़ा जल्दी आना। उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? कम सून। क्या बोलते हैं? कम सून, जल्दी आना। एक होता है जैसे मान लीजिए लेट मी सी, इसका मतलब होता है मुझे देखने दो। लेट मी सी, इस पे आप बना सकते हैं लेट मी स्लीप, लेट मी गो, लेट मी रीड, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। इस लेट से आप सेंटेंस से जोड़ के बना सकते हैं। उसका भी रूल मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि आप नेक्स्ट 11 नंबर, बी रेडी, इसका मतलब होता है तैयार रहना। जैसे आप किसी को बोलते हैं भाई वहाँ पिकनिक पर जाना है, कहीं भी जाना है, तो बी रेडी मतलब तैयार रहना, तैयार हो जाओ। जैसे मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। जैसे मान लीजिए कहीं पे भीड़ लगा के कोई खड़ा रहते हैं आदमी, हम वहाँ बोल सकते हैं कि मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है एक तरफ हो जाओ, मतलब एक तरफ हो जाओ। ठीक है। एंड लास्ट है आपका 13 नंबर, थिंक बिफोर यू स्पीक। जैसे कोई बोलता है तो वो कुछ अपने लैंग्वेज में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या गाली गलौज करता है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि सोच समझ कर बोले। तो जो कुछ बोलते हो सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। एक होता है जैसे बोले मान लीजिए मेरे घर पे पार्टी है या कुछ भी है, तो जैसे बोलता है कि कोई बोलता है कि मतलब मैं भी आऊँगा, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं डू कम, मतलब अवश्य आना, मतलब जरूर आना। एक होता है किसी का जो किसी का मजाक उड़ाता है, कुछ भी करता है, तो जैसे मजाक मत करो। जैसे कोई बोलता है कि हमको मजाक पसंद नहीं है, मजाक मत करो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे डोंट कट जॉक्स, मतलब मजाक मत करो। तो दोस्तों अभी ऐसे 9th 10th 11th 12th के ऐसे बच्चे होते हैं जो बिलोंग्स टू बिहार बोर्ड, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन उनको बोलने में थोड़ा बहुत ही दिलचस्पी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बोलना चाहते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, वो कोई छोटा छोटा वर्ड या कहीं पिक्चर से, टीवी से, कोई बुक से देख के उसको याद रखते हैं और वो हमेशा बोलते रहते हैं। जैसे कोई उनको अगर वैसा मौका आ गया बोलने का, तो मौका छोड़ेंगे नहीं, बोल देंगे। तो कुछ उनके लिए भी ये वर्ड्स है जो हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे वो थोड़ा बच्चे, उस उम्र के बच्चे थोड़ा नटखट होते हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ को, इंग्लिश को बोलने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको, ये आपका 15 हो गया और ये 16 से लेकर के 13 तक कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे डोंट टॉक नॉनसेंस, जैसे किसी बोलते हैं बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब बकवास मत करो। एक होता है नेवर माइंड, कुछ परवाह न करो, मतलब कोई टेंशन मत करो, कुछ परवाह न करो। एक होता है लीव मी अलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे मान लीजिए बहुत डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो आप किसी को, कोई आपको बोलते हैं चलो भाई यहाँ खेलते हैं, धूपते हैं, कुछ करते हैं, आप उसको बोल सकते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। एक होता है लेट इट बी, मतलब जाने दो, लेट इट बी मतलब जाने दो। कुछ ऐसे सेंटेंस हो, मान लीजिए आपको कुछ पैसा मतलब लॉस हो जाता है या हो जाता है, तो कुछ घटना हो जाता है, तो उसको आप बोल सकते हैं लेट इट बी मतलब जाने दो, लेट इट बी मतलब जाने दो। एक होता है हैव ए हार्ट, मतलब कुछ तो ख्याल करो। एक होता है हैव ए हार्ट, मतलब कुछ तो ख्याल करो, हैव ए हार्ट। एक होता है होल्ड ऑन, जरा रुको, किसी को कोई जा रहा है इसको बोलते हैं होल्ड ऑन, जरा रुको। एक होता है नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट कभी मत भूलो। कोई चीज़ किसी को बोलते हैं कि ये सब चीज़ याद रखो, कभी मत भूलो, तो नेवर फॉरगेट याद रखेंगे।
जैसे एक होता है डोंट वरी, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आप इसको लिख सकते हैं। एक होता है प्लीज ट्राई अगेन, जरा फिर से कोशिश करो, जरा फिर से कोशिश करिए। ये एक प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंस पे आधारित सेंटेंस है, जिसको आप बहुत ही हमेशा यूज होता है। आप उसको यूज करके देखिए और पढ़ के देखिए, समझ के देखिए और अपने लैंग्वेज में उसको जोड़ कर देखिए और बोलिए। जैसे प्लीज कम इन, आइए। जैसे आप किसको अंदर बुलाते हैं या घर बुलाते हैं, जैसे बोलते हैं मैं आ सकता हूँ, बोलते प्लीज कम इन, आइए। प्लीज बी सीटेड, बैठिए। प्लीज बी सीटेड मतलब होता है बैठिए। प्लीज रिप्लाई मतलब जवाब दीजिए। एक होता है प्लीज स्टे ए लिटिल लॉन्गर, जरा और ठहरिए। तो क्या होता है, जरा और ठहरिए। तो ये रहा आपका दोस्तों 30 ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जो आपको अपने अंग्रेजी बोलने में शुरुआती के दिनों में बहुत ही आपको मदद कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो बोलेगा हाँ भाई उसको अंग्रेजी। आप कोई मजाक उड़ा रहे हैं, 2 दिन वहाँ पर अंग्रेजी मार दीजिए, देखा को मजाक उड़ाना भूल जाएगा। तो क्योंकि सब बोल नहीं पाते। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कठिन है, समझना सबकी बस की बात नहीं है, खास के जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ते हैं। चलिए आपका ये 30 इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको कॉपी में पेन डाउन कर सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।